आज का हमारा टॉपिक है डिसेंट्रेशन। सिर्फ मैंने आपको डिसेंट्रेशन पढ़ानी थी, लेकिन क्योंकि हमारा टॉपिक इस तरह का कुछ छिड़ चुका है कि मैं अब उसमें हम दो चार चीज़ें नई भी ऐड कर लेते हैं कि हम जो आंखों के अंदर स्क्विंट होता है, बेंगापन होता है आंखों के अंदर, डेविएशन या स्ट्रैबिस्मस भी जिसको कहते हैं हम लोग, उसको हम ग्लासेस के साथ कैसे ट्रीट कर सकते हैं। या किसी पेशेंट को डिप्लोपिया है, डबल विजन की कंप्लेन है, तो प्रिस्क्रिप्शन आपके पास आती है, तो ग्लासेस को या आपके जो ऐनक के शीशे होते हैं जिसे हम लेंसेज बोलते हैं, उन लेंसेज को हम डिसेंटर्ड करके, डिसेंटर कैसे होता है कि शीशों को मैंने लेफ्ट पे लेके जाऊं या राइट पे लेके जाऊं, ऊपर लेके जाऊं या नीचे लेके आऊं, ये डिसेंटर करके मैं अपने स्क्विंट को कैसे ट्रीट कर सकता हूं। मेरी बात समझ आई? लर्निंग्स पता चले कि हमने क्या क्या चीजें लर्न करनी है इसके अंदर आज। इससे पहले, डिसेंट्रेशन से पहले दो चार चीजें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, दो चार अहम टर्मिनोलॉजीज हैं। पहली टर्म है जिसे हम कहते हैं विजुअल एक्सेस। क्या बोलते हैं? विजुअल एक्सेस। ये बड़े गौर से आपने लेक्चर सुनना है। मैंने एबटाबाद के लोगों को इसलिए बुलाया आज कि इंपॉर्टेंट है। ये वो चीज आप पढ़ रहे हैं जो इस वक्त इस मुल्क के अंदर कहीं भी यूज नहीं हो रही। ऑप्टिशियंस इस चीज को यूज नहीं करते, डरते हैं, फोबिया है उनको कि पता नहीं कोई कंप्लेन ही आ जाएगी। तो बस ठीक है, जो सही वाले नंबर है वही डील करते हैं, जो जरा कॉम्प्लिकेटेड नंबर है उनको छोड़ दो, वो ऑप्टोमेट्रिस्ट पे डाल दो, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट पे डाल दो, वो जाने, वो प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देगा तो हम ट्रीट करेंगे। नए एक्सपेरिमेंट किया करें, गलत हो जाएगा ना, कोई मसला नहीं, दोबारा ठीक हो जाएगा। जब तक उस काम में पढ़ेंगे नहीं तो ठीक कैसे होगा। पहली चीज हमारे पास क्या है? विजुअल एक्सेस। दूसरी हमारे पास क्या चीज है? ऑप्टिकल सेंटर। दूसरी चीज हमारे पास क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है। नंबर 3, ज्योमेट्रिकल सेंटर। तीसरी चौथी चीज भी देख लीजिए जो मैं आपको लास्ट लेक्चर में बड़े अच्छे से पढ़ा चुका हूं। आपको पता है आईपीडी क्या होती है? सेंटर ऑफ द प्यूपिल, आईपीडी कहलाता है। एक प्यूपिल का सेंटर का फासला दूसरे प्यूपिल के सेंटर तक, ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं? आईपीडी बोलते हैं। इसके बारे में तो सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है आप लोगों को जी, ये वाला आईपीडी। आज बात करते हैं 3 चीजों की। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज विजुअल एक्सेस। विजुअल एक्सेस क्या है? मैं बताता चलूं कि जो विजुअल एक्सेस है ना, इसकी इटसेल्फ कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। रियल टाइम दुनिया में किसी चीज का नाम नहीं है विजुअल एक्सेस, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये इमेजिनेशन के अंदर है। आपके ख्यालात, तखय्युलात ही है, इमेजिनेशंस के अंदर है। इटसेल्फ इसकी कोई प्रेजेंस नहीं है, इटसेल्फ इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। होता क्या है? ये हमारे पास आईबॉल है, ये पूरा का पूरा क्या है? ये सारा क्या है? सेंटर में क्या होता है इसके? अभी पढ़ा ना हमने जी। विजुअल एक्सेस वो इमेजिनरी लाइन है, वो ख्यालाती लाइन है जो आपके सेंटर ऑफ द प्यूपिल से गुजरे। कहां से गुजरे? सेंटर ऑफ द प्यूपिल से गुजरे। सेंटर ऑफ द प्यूपिल क्या है कि जो कॉर्निया के सेंटर, ये कॉर्निया ना फ्रंटल मोस्ट, द एंटीरियर मोस्ट स्ट्रक्चर व्हिच इज ट्रांसपेरेंट, बड़ा है ना कॉर्निया जी, बड़ा। तो यहां से जब हम गुजरेंगे, इसके सेंटर ऑफ द कॉर्निया से एक लाइट रे हमने गुजारी, और वो इसका मतलब है फिर वो प्यूपिल के भी सेंटर से गुजरेगी। ये प्यूपिल आपके पास जी सर, वो इसके प्यूपिल के सेंटर में से गुजरेगी और डायरेक्टली जाके किसके ऊपर फोकस होगी? ये इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ द कॉर्निया से गुजरे और सेंटर ऑफ द प्यूपिल से होती हुई जाकर डायरेक्टली फोकस कर जाए मैक्यूलर रीजन के ऊपर, उस इमेजिनरी लाइन को कहते हैं विजुअल एक्सेस। विजुअल एक्सेस क्या बोलते हैं उसको? विजुअल एक्सेस। इसका मतलब ये है कि अभी जो मैंने पिन होल की आपको स्पेक्स बताई हैं, पिन होल भी इसी विजुअल एक्सेस को फॉलो करते हुए जाता है। मीडिया भी कह सकते हैं। समझ आया कि अगर मैं इस आंख के सामने प्यूपिल पिन होल रख दूं, पिन होल का जो सुराख होता है वो बिल्कुल सेंटर में होता है कॉर्निया के, सेंटर में से गुजरेगा तो जो प्यूपिल में से लाइट रे, पिन होल में से लाइट रे गुजरेगी, वो अल्टीमेटली कहां से गुजरेगी? सेंटर ऑफ द प्यूपिल से जी। और जो सेंटर ऑफ द प्यूपिल से गुजर गई वो लाइन फॉलो करती हुई जाएगी और डायरेक्टली किसके ऊपर जाएगी? तो इसका मतलब है कि जो विजुअल एक्सेस है ये वो इमेजिनरी लाइन है कि जिसको फॉलो करते हुए अगर लाइट रे सेंटर ऑफ द कॉर्निया से गुजरे
सेंटर ऑफ द प्यूपिल से जाए और सेंटर ऑफ द लेंस से होती हुई सीधा मैक्यूला के ऊपर क्या कर जाए, फोकस कर जाए। तो ये जो इमेजिनरी लाइन है, हालांकि आंख के अंदर कोई विजुअल एक्सेस होता नहीं है, जिस तरह लेंस है तो इसकी एग्जिस्टेंस है, कॉर्निया मौजूद होता है आंख के अंदर, ऐसा ही है, सिलरी बॉडी मौजूद होती है, रेटिना मौजूद है, मैक्यूला मौजूद है, उसकी एग्जिस्टेंस है, लेकिन ये लाइन क्या है, ये सिर्फ इमेजिनेशन है। हम सोचते हैं कि वो जगह जहां से सेंटर ऑफ द प्यूपिल से लाइट रे गुजरे, लेंस के सेंटर में से गुजरे, प्यूपिल के सेंटर में से गुजरे और जाकर सीधा मैक्यूला के ऊपर फोकस कर जाए, ये जो इमेजिनरी लाइन है, दिस इज कॉल्ड विजुअल एक्सिस। किसी को कंफ्यूजन विजुअल एक्सिस में? क्लियर है? ये डिसेंट्रेशन पढ़ने से पहले ये चीजें आपको आना जरूरी है। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल सेंटर। आपका बड़ा पुराना वास्ता होगा, इसको ओसी भी बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, ओ फॉर ऑप्टिकल, सी फॉर सेंटर। आपका बड़ा पुराना याराना होना चाहिए इसके साथ, और है ऑप्टिकल सेंटर के साथ। जी। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर वो जगह है शीशे के अंदर, हमने विजुअल एक्सिस क्या पढ़ा, आई के अंदर होता है, किसी शीशे के अंदर ऑप्टिकल विजुअल एक्सिस नहीं है। तो अब जो ऑप्टिकल सेंटर है वो आंख में नहीं होता, वो कहां होता है? शीशे में, वो लेंस में होता है। तो आप लेंस पहन के बैठे हुए, मुख्तलिफ लोगों ने ग्लासेस लगाई हुई हैं, आपके लेंस का कोई ना कोई ऑप्टिकल सेंटर है जी। जो आप पेशेंट्स के लिए अभी ऑर्डर करके आए हैं कल रात को, और वो आने हैं, कुछ लेंस आ गए आपकी क्लिनिक के ऊपर, शॉप के ऊपर, तो उन शीशों का, उन लेंसेज का कोई ना कोई ऑप्टिकल सेंटर है। समझ आई बात? अब होता क्या ऑप्टिकल सेंटर? ऑप्टिकल सेंटर वो जगह है कि जहां से लाइट रे जब गुजरे शीशे के ऊपर, ऑप्टिकल सेंटर वो जगह है। इसकी दो डेफिनेशन बताऊंगा मैं आपको क्लियर करने के लिए, बिल्कुल सादा जबान में। ऑप्टिकल सेंटर लेंस जो है, लेंस के ऊपर एक डॉट होता है, ये भी इमेजिनरी होता है। ये भी क्या होता है? आपको नजर नहीं आता कि आप शीशे के ऊपर देखकर ही बता सकते कि इसके यहाँ ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ है, यहाँ है, ये मौजूद नहीं होता, ये हमें खुद फाइंड करना होता है, खुद तलाश करना होता है। होता क्या, पहले ये डिस्कस करते हैं। ऑप्टिकल सेंटर जो होता है ना, वो याद रखें कि वो उस पूरे ब्लैंक के ऊपर, या आपकी ऐनक के जो शीशे हैं, लेंसेज हैं, इनके ऊपर वो पॉइंट होता है, एक सिंगल पॉइंट, वही पॉइंट होता है। अगर मैं ये डॉट लगा दिया, इतना ही बड़ा होता है ऑप्टिकल सेंटर जी। आपके शीशे के ऊपर, उसकी वर्थ कितनी होती है? इस डॉट के बराबर ऑप्टिकल सेंटर में। तो शीशे के ऊपर या लेंस के ऊपर ये डॉट जो है, वो डॉट है कि जिसमें से अगर अब पूरा ब्लैंक ये वाला आपका, ये पूरा ब्लैंक है, उसके सेंटर में क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। और ये जरूरी भी नहीं है, ये चीज जरूरी भी नहीं है कि ऑप्टिकल सेंटर दरमियान में ही हो, ये चीज जरूरी साइड पे नहीं है, साइड में कहीं भी हो सकता है। ठीक है। अब ये जो ऑप्टिकल सेंटर है, लाइट रे यहां से भी गुजरेगी, यहां से भी गुजर सकती है, इधर से, जहां पूरा लेंस ट्रांसपेरेंट है तो लाइट कहीं से भी गुजर सकती है। मेरी बात समझ आई? जी जी। लेकिन अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरती है, तो ऑप्टिकल सेंटर का मतलब ये है कि वो लाइट रे कहीं भी बेंड हुए बगैर सीधा मैक्यूला के ऊपर जाएगी। इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है कि नहीं कर रही है? विजुअल एक्सिस वो इमेजिनरी लाइन थी कि जिसको फॉलो करते हुए अगर कोई भी लाइट रे जाएगी तो वो लाइट रे डायरेक्टली आंख के मैक्यूला के ऊपर फोकस होगी। ये आंख की बात की हमने, ठीक हो गया। शीशे के ऊपर ऑप्टिकल सेंटर क्या है? शीशे के ऊपर ऑप्टिकल सेंटर क्या है? पहले डेफिनेशन बताने से पहले आप ये ज़हन में रखेंगे कि ऑप्टिकल सेंटर जरूरी नहीं है कि दरमियान में हो, कहीं भी हो सकता है ऑप्टिकल सेंटर। सही, समझ आया? तो ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट है शीशे के ऊपर कि जब इसको फॉलो करते हुए शीशे के किसी भी पॉइंट के ऊपर से लाइट रे गुजर सकती है, लेकिन जब इस ऑप्टिकल सेंटर को फॉलो करते हुए लाइट रे जाएगी तो फिर वो बेंड नहीं करेगी। हालांकि रिफ्रैक्शन में मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी भी उसके सामने कोई शीशा रख दें तो लाइट रे क्या करेगी? बेंड करती है अपनी जगह से। जी बिल्कुल, पढ़ा था हमने, लाइट रे रिफ्रैक्ट करती है, बेंड करती है। लेकिन अगर इसका ऑप्टिकल सेंटर यहां पर है, इस लेंस का ऑप्टिकल सेंटर दरमियान में है, तो जब लाइट रे इसमें से गुजरेगी तो कहीं भी बेंड नहीं करेगी, बल्कि सीधी जाती रहेगी अंटिल कि इसके सामने मैक्यूला आ जाएगा, क्योंकि वो भी सेंटर में होता है। ठीक हो, बात समझ आई? मैक्यूला कहां पर होता है? सेंटर में होता है। तो जब किसी लेंस के दरमियान में से क्या गुजरेगा? लाइट रे गुजरेगा, मतलब उसके ऑप्टिकल सेंटर में से लाइट रे गुजरेगी तो वो बेंड नहीं करेगी। हालांकि बाकी जगहों से जहां भी शीशे के ऊपर लाइट गुजरती है तो वो क्या कर जाती है? बेंड कर जाती है। क्या ऑप्टिकल सेंटर सबको क्लियर है? दूसरी चीज ऑप्टिकल सेंटर की, एक तो ये होगी, अब मैंने बताया कि सेंटर में नहीं होता, कहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, सेंटर में भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं। मोस्टली 99% एवरेज बात बता रहा हूं
कि 99.99% कोशिश की जाती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ये कोशिश करती हैं कि ऑप्टिकल सेंटर कहां पे बनाया जाए, सेंटर में बनाया जाए, लेकिन ये जरूरी भी नहीं है, आगे पीछे हो सकता है। देखिए मैं आपको एक चीज बता चुका हूं कि जो स्फेरिकल लेंसेज हैं, जो कौन से लेंसेज हैं, वो प्रिज्म्स का कॉम्बिनेशन है। बताई थी ये बात, मैंने आपको बताया था कि जो अगर माइनस का लेंस है वो दो एपेक्स का कॉम्बिनेशन है, दो एपेक्स, प्रिज्म नंबर 1 प्रिज्म नंबर 2, ये दोनों एपेक्स टू एपेक्स जुड़ी हुई हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, माइनस का स्फेरिकल लेंस। प्लस का स्फेरिकल लेंस इसके काउंटर में देखा जाए तो वो ये होता है, वो बेस टू बेस जुड़ा होता है। ये एक बेस है प्रिज्म की और ये दूसरा प्रिज्म, ये बेस टू बेस क्या हुआ है, इसका मतलब है इन दोनों के अंदर क्या मौजूद है, प्रिज्म। अब अगर हम यहाँ ऐसे शीशों को पढ़ें तो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर क्या कहाँ होगा, माइनस के केस में, माइनस के केस में जहां पे एपेक्स और एपेक्स आपस में जुड़ी हुई हैं, उनके बिल्कुल सेंटर में यहाँ क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। क्या क्लियर है जी सर। प्लस की बात करें तो जहां बेसेस आपस में दोनों जुड़ी हुई हैं, उनका जो सेंटर है वो क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। समझ आई आपको कि जब ये माइनस का शीशा किसी की आंख के सामने लगा हुआ है, जब लाइट रे उस माइनस के शीशे के उस पोर्शन के अंदर से गुजरेगी कि जहां पे दोनों एपेक्स आपस में जुड़ी हुई हैं, उसके सेंटर में से गुजरेगी, तो वो इसका मतलब है कि उसके ऑप्टिकल सेंटर में से गुजर रही है। वो कहां से गुजर रही है, उसके ऑप्टिकल सेंटर में से गुजर रही है। और जब वो उसके ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरेगी तो वो बिल्कुल कहीं भी डेविएट नहीं करेगी, वो सीधा जाएगी, और ये अगर मैक्यूला है तो मैक्यूला के ऊपर क्या कर जाएगी, फोकस हो जाएगी, और हमें क्या नजर आएगा, शार्पेस्ट विजुअल एक्यूटी मिलेगी। लेकिन अगर वो यहां से जाती यहां से जाती तो इसकी अगर हम बात करें यहां पर कि जो लाइट रेज प्लस के शीशे के सेंटर में से गुजरेंगी, यहां से जहां पे बेस और बेस आपस में क्या करिए, जुड़ी हुई है, तो ये बिल्कुल कहां जाएंगी, सीधा मैक्यूला के ऊपर। और मैक्यूला, रेटिना का मैक्यूला ही वो हिस्सा है, पूरे रेटिना की अगर बात की जाए तो रेटिना का मैक्यूला ही वो हिस्सा है जहां पे सबसे ज्यादा अच्छी विजुअल एक्यूटी होती है। जहां पे क्या होती है, अगर मैं पूरा, जैसे मैंने अभी इमरान साहब की मिसाल दी थी कि मैं अगर इमरान साहब को देख रहा हूं तो इमरान साहब मुझे क्लियर नजर आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि मैं इनको अपने मैक्यूला से देख रहा हूं। इमरान साहब को देखते हुए आप भी मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन आपके चेहरे सारे उनके क्या है, फजी हैं, ब्लर्ड है। क्यों, क्योंकि मेरा रेटिना के बाकी हिस्से आपको देख रहे हैं जो गैर अहम हिस्से हैं। मेरा रेटिना का अहम हिस्सा किनको देख रहा है, इसलिए इनका बाल बाल मुझे क्या नजर आ रहा है, क्लियर नजर आ रहा है। क्यों, क्योंकि मैं इनको मैक्यूला से देख रहा हूं। मैक्यूला के ऊपर ही क्या होती है, विजन 100% होती है। विजन क्या होती है, 100%। सर जो साइडों से आपको नजर नहीं आ रहे, वो मैक्यूला के ऊपर से नहीं आप देख रहे, रेटिना के ऊपर, रेटिना की बैक वो लाइट ऊपर नहीं गिर रही, नीचे गिर रही, बैंड होके आ रही है। क्योंकि मैं आपको देख रहा हूं, इसलिए आप मेरे मैक्यूलर रीजन पे है, तो आपके ऊपर आपसे जो लाइट है सीधा मेरे मैक्यूला के ऊपर गिर रही है, इसलिए मुझे आप क्लियर नजर आ रहा है। बाकी जो ये लोग हैं उनकी लाइट वो बैंड होकर आ रही है, इसलिए मुझे वो क्लियर नजर नहीं है। क्या ये चीज क्लियर है? Any misconception regarding optical center? शीशे के ऊपर वो पॉइंट कि जहां से लाइट रे गुजरे तो डायरेक्टली मैक्यूला की वजह पर फोकस करे, ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। दूसरा होता कहां पर है, जहां पर माइनस के केस के अंदर बेस और बेस, एपेक्स और एपेक्स आपस में जुड़े होते हैं, उनके बिल्कुल सेंटर में ऑप्टिकल सेंटर होगा। जहां पर प्लस के केस में बेस और बेस आपस में जुड़े हुए हैं, उनके सेंटर में क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर। और जब इनमें से लाइट रे गुजर जाएगी तो वो लाइट रे कहां जाएगी, मैक्यूला के ऊपर फोकस होगी। और मैक्यूला वो पॉइंट है रेटिना का, ये इटसेल्फ एग्जिस्ट करता है रेटिना का पॉइंट, कि वो पॉइंट जहां पर आपको 100% विजन मिलता है। क्या मिलता है, 100% विजन मिलता है। क्या ये चीज क्लियर है? ऑप्टिकल सेंटर सबको क्लियर हो गया? क्या होता है सर, एक क्वेश्चन जी प्लीज, मैक्यूला और फंडस एक ही चीज है? नहीं, तीन चीजें हैं इसके बारे में मिसकंसेप्शंस किए जाते हैं। एक चीज है रेटिना भी कहा जाता है इनको, जी जी, मैक्यूला भी कहा जाता है इनको, जी जी, और फंडस भी कहा जाता है, फोबिया भी कहा जाता है। जी जी, आज मैं सारे क्लियर कर दूं? जी जी, मुझे याद दिलाएगा, मैंने हाथ धो लिया। हाँ जी। पहली चीज है फोबिया, जी, दूसरी चीज क्या है, मैक्यूला, तीसरी चीज क्या है, रेटिना, चौथी चीज क्या है, फंडस। कहते हैं ना जी, जाकर अपनी फंडोस्कोपी करवा लें, सुना होगा सबने फंडोस्कोपी। फंडोस्कोपी का मतलब होगा जाके अपना रेटिना चेक करवाएं, रेटिना का टेस्ट करवाएं, रेटिना दिखा लें किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को जाकर या ऑप्टोमेट्रिस्ट को कि आपका पर्दे में कोई मसला तो नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं हम रेटिना की, किसकी,
रेटिना। व्हाट इज रेटिना? रेटिना आप लोगों को पता है क्या होता है? रेटिना आई बॉल का सबसे लास्ट स्ट्रक्चर है जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। इसके ऊपर रॉड्स होती हैं, कोन्स होती हैं, पढ़ा है ना आप लोगों ने रेटिना? हम लास्ट वीडियो में बड़ा अच्छा डिटेल देंगे। रेटिना के अंदर सारी चीजें आ जाएंगी। रेटिना के अंदर मैक्यूला भी आ जाता है, फोबिया भी आ जाता है, फंडस भी आ जाता है। रेटिना एज बोल पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। अब मैक्यूला क्या है? मैक्यूला इस पूरे रेटिना के ऊपर, इस पूरे रेटिना के ऊपर, जो रेटिना यहां से शुरू होता है और यहां तक आता है। इस साइड से रेटिना मैं आपको जी, दिखाऊं, जी। अगर मैं फ्रंट से दिखाऊं तो ये पूरा रेटिना है। जी जिस तरह आई बॉल गोल होती है, रेटिना भी गोल होता है। अंदर से गोल होता है। समझ आया? जी जी ये सारा का सारा क्या है? रेटिना। इसके बिल्कुल या फ्रंट सरफेस से रेटिना देख रहे हैं। कहां से देख रहे हैं? सामने से। सामने से। इसके बिल्कुल सेंटर के अंदर यहां थोड़ा सा नीचे करके यहां मैक्यूला होता है। ठीक। यहां क्या होता है? मैक्यूला। मैक्यूला। मैक्यूला क्या होता है? मैक्यूला वो चीज होती है जहां पर विजुअल एक्यूटी 100% होती है। जी, जी। अभी मैंने बताया आपको। जी, जी। अब सवाल ये भी उठता है, क्यों भाई इस जगह के ऊपर विजुअल एक्यूटी शार्पनेस क्यों नहीं है? इसकी एक छोटी सी रीजन याद रखें। मैंने आपको बताया था कि रेटिना के ऊपर रॉड्स एंड कोन्स पढ़ा था। जी, जी। कोन्स आपको दिन में दिखाती हैं, जी जी कोन्स आपको दिन में अच्छा दिखाते हैं। दिन में ही हमें कलर नजर आते हैं ना। जी। रात को आप बेशक किसी भी कलर का सूट पहन के खड़े हो जाएं, किसी को पता नहीं चलेगा आपने किस कलर का एग्जैक्टली किस कलर का सूट पहना है। जी जी ऐसे आपको हल्का नजर आ जाएगा। वो भी कौन हेल्प कर रहे होंगे? रॉड्स। रॉड्स का आप कब हेल्प करते हैं? रात में, डे लाइट के अंदर। कोन्स कब हेल्प करते हैं? रोशनी, डे लाइट के अंदर। तो यहां पर मैक्यूला के ऊपर सबसे अच्छी विजुअल एक्यूटी इसलिए होती है क्योंकि यहां पर अल्लाह ताला ने मिलियंस ऑफ कोन्स रखी हुई हैं। क्या रखी हुई है? Millions। जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते जाएंगे रेटिना से, इधर जाते जाएंगे, इधर जाते जाएंगे, इधर कोन्स की तादाद क्या होती जाएगी? कम होती है। समझ आया? जी। तो इसलिए हमें जहां पे सबसे ज्यादा अच्छी विजुअल एक्यूटी मिलती है कि यहाँ पर कोन्स क्या है? सबसे ज्यादा तादाद में कोन्स पड़ी होती हैं इधर। समझ आया? ठीक है। दूसरा क्या है? जब इसमें से लाइट नहीं गुजरेगी तो बैंड नहीं होगा। ये हम रीजन पहले पढ़ चुके हैं। जी जी समझ आया? ठीक है। तो पूरे रेटिना के ऊपर सिर्फ ये सेंट्रल पोर्शन, ये सेंट्रल डॉट कहलाता है मैक्यूला। मैक्यूला। क्या कहलाता है? मैक्यूला। अल्लाह ताला ने फिर इससे भी माइन्यूट चीजें बनाई हैं। अगर आपने पूछ लिया है, सवाल किया था फोबिया, आधे साहब ने बताया, तो फोबिया क्या होता है? अगर इस मैक्यूला को देखा जाए तो इस मैक्यूला के भी सेंटर के अंदर एक और डिप्रेशन होता है। इस मैक्यूला जो कि इतना छोटा है, पूरे रेटिना में से एक डॉट का नाम है मैक्यूला, जहां पे विजुअल एक्यूटी 100% होती है। उस मैक्यूला के सेंटर में एक और स्ट्रक्चर अल्लाह ताला ने बनाई है, एक और पिट बनाया है, एक और गड्ढा बनाया है, जिसे हम क्या बोलते हैं? फोबिया। क्या बोलते हैं? फोबिया। समझ आया? ये तीन चीजें, फोबिया, मैक्यूला और रेटिना, समझ आया? जी जी पूरी की पूरी स्ट्रक्चर कहलाती है रेटिना। रेटिना का एक सेंट्रल डॉट जिसके ऊपर विजुअल एक्यूटी 100% होती है, उसको क्या बोलते हैं? मैक्यूला। मैक्यूला के बीच में एक और चीज होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? फोबिया। वहां पे उससे भी बेहतरीन क्या होती है? विजन होती है। समझ आया? अब फंडस क्या है? आपका जो वास्ता पड़ता है वो इससे पड़ता है, फंडस से। जी आपके पास कभी पेशेंट अपनी स्लिप्स आपको दिखाता है, उसके ऊपर लिखा होता है रेकमेंडेड फॉर फंडोस्कोपी। जी। बेचारा साहब, रेकमेंडेड फॉर फंडोस्कोपी। ये अपनी आंख का क्या चेक करवाएं? पर्दा। आंख का क्या चेक करवाएं? पर्दा। आप पर्दा देखने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं अशर साहब, ऑफ्थेल्मोस्कोप, स्लिट लैंप, 90D लेंस रखते हैं सामने, 70D लेंस रखते हैं, और डॉक्टर देख रहा होता है ना लेंस रखे स्लिट लैंप के ऊपर चीजों को। तो इसका मतलब है कि जब आपका ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट या ऑप्टोमेट्रिस्ट किसी की फंडोस्कोपी कर रहा होता है, किसी का रेटिना देखना चाह रहा होता है, तो उसको एक ही दम जब वो लेंस लगाता है 78D या 70D या 90D लेंस लगाता है, या ऑफ्थेल्मोस्कोप देखिए ना आप लोगों ने, ऑफ्थेल्मोस्कोप के जरिए जब वो देख रहा होता है उसकी आंख के अंदर, उसका पर्दा देख रहा होता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ऑफ्थेल्मोस्कोप से या स्लिट लैंप के अंदर जब जैसे ही वो अंदर झांकता है आंख के अंदर, उसको पूरा का पूरा रेटिना नजर आ रहा होता है। ऐसा नहीं। वो एक टाइम पर रेटिना का कुछ पोर्शन देखना है, हो सकता है वो इतना सा पोर्शन देख पा रहा हो, इसको देख के फिर वो किस तरफ आ जाएगा? किस तरफ आ जाएगा? सर मैंने देखा साइड से देखता, सामने से भी देखता। मतलब वो एक टाइम पर जब चेक कर रहा होता साइड से कर, साइड से भी देखता है, सामने से नहीं करता। सामने से भी करते हैं। कहना मैं चाह रहा हूं कि आप कोई भी टेक्निक यूज करते हैं, डायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी करते हैं या इनडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी करते हैं, आप एक ही झटके में एक ही नजर में पूरा का पूरा रेटिना नहीं देख सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? वक्फे से एक हिस्सा करेंगे, फिर ऑफ्थेल्मोस्कोप को मूव करके यहां लेके आएंगे, फिर यहां लेके आएंगे, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ। एक टाइम में ऑफ्थेल्मोस्कोप के जरिए या किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए जितना पोर्शन आप रेटिना का देखेंगे वो उसको फंडस कहलाता है। ऑफ्थेल्मोस्कोप से बेशक देखें आप, बेशक आप स्लिट लैंप से देखें आप,
जिससे मर्जी देखें आप, वो उसका जितना पोर्शन आपको उस टाइम में नजर आ रहा है, वो पूरा उसका fundus पूरा है। रेटिना आपको नजर नहीं आएगा। एक टाइम पे एक ही पोर्शन नजर आएगा आपको उस पूरे रेटिना का, वो क्या कहलाता है? वो फंडस। हम कह सकते हैं द विजिबल पोर्शन ऑफ द रेटिना इज कॉल्ड फंडस। किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए जो हम विजिबल पोर्शन करते हैं किसी रेटिना का, वो उसका क्या कहलाता है? फंडस कहलाता है। क्या ये सारे मिसकंसेप्शंस क्लियर हैं अब कि रेटिना इटसेल्फ क्या होता है, मैक्यूला क्या होता है, फोबिया क्या होता है और फंडस क्या होता है? क्लियर है? आगे मूव करें। जी सर। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए और पता होनी चाहिए क्या चीजें।